इस बात को आप समझें। ये जो रामचरितमानस का जो प्रसंग है, जिसको राम ने विभीषण से बताया, वहां जो है, वहां कैसी परिस्थिति है? वहां राम के सामने एक परिस्थिति है रावण से युद्ध करने का, कि रावण जो है वह राम की पत्नी सीता का अपहरण किया है, और राम जो है रावण के द्वारा अपहृत जो पत्नी है सीता, उसको प्राप्त करने के लिए रावण से युद्ध कर रहे हैं। और ऐसे परिस्थिति में राम ने विभीषण से कहा कि उस अजय शत्रु को, यानी अजय शत्रु को जीतने के लिए साधन क्या है? धर्म रथ। धर्म रथ। यदि हम मान ले भैया कि राम तो रावण से युद्ध कर रहे हैं इसलिए कि उनके पत्नी का वो अपहरण किया है, और ऐसे में रावण से युद्ध करने के लिए, या रावण को पराजित करने के लिए, या रावण को मारने के लिए राम ने धर्म रथ अपनाया। तो एक बात समझें, तो आज हम लोगों के लिए उस रथ का क्या उपयोग होगा? क्या हम लोगों के जीवन में वह रथ जिसको राम ने विभीषण से कहा कि रावण को जीतने के लिए रावण के पास जो रथ है वह है, मेरे पास तो ये रथ है, और उस रथ पर आरूढ़ होकर, उस रथ पर सवार होकर राम ने रावण को जीता, अपनी पत्नी को प्राप्त किया। तो आज हम लोगों के लिए वह रथ कोई काम आने वाला है? लेकिन एक बात है भैया, ये जो प्रसंग है वैसे तो कथानक में है कि राम जो है अयोध्या के हैं, लंका जो है रावण जो है लंका का है, और राम जो है अपनी पत्नी सीता को प्राप्त करने के लिए रावण से युद्ध कर रहे हैं। लेकिन एक बात को सोचिए, समझिएगा, सतगुरु दरिया साहब ने इस प्रसंग को अयोध्या और लंका से न जोड़कर, उस अयोध्या के राम और लंका के रावण से न जोड़कर, उन्होंने उस रथ का हम लोगों के जीवन से जोड़ा, जीवन से। और हम लोगों के जीवन में राम और धर्म रथ, ये समझने की बात है। सतगुरु ने कहा कि देखो, लंका के रावण का एक नाम दशकंधर है, दशकंधर। शायद रावण दशकंधर रहा हो या न रहा हो लंका का, लेकिन सतगुरु ने कहा कि यह तन तो लंक भाव मन रावण बोले, यह तन तो लंक भाव मन रावण बोले। सतगुरु ने कहा कि यह तन जो है यह लंका है, इसमें मन जो है रावण है। तन लंका, मन रावण, तो राम कौन है? इस शरीर में जो चेतन है, आत्मा, वो राम है। सीता कौन है? चेतन में, आत्मा में जो चेतना है, जो सूरत है, जो ख्याल है, वो सीता है। अब इस तन लंका में मन रूपी जो रावण है, आत्म राम के पास जो सूरत रूपी जो सीता है, यानी जो सूरत है, उसका अपहरण करता है। कौन अपहरण करता है? आत्मा
चेतना में जो सूरत है, जो ख्याल है, उस सूरत का हरण करके तन लंका में जो मन रावण है, लंका का रावण सीता को हरण करके अशोक वाटिका रखा था, लेकिन तन लंका में जो मन रावण है, ये सूरत आत्मा रूपी सूरत का हरण करके, यानी सूरत रूपी सीता को हरण करके ये विषय वाटिका में रखता है। रूप रस गंध शब्द स्पर्श ये विषय है। और मन जो है आपकी सूरत को, आपके ख्याल को, आपकी चेतना को ये नाना प्रकार के विषयों में भटका रहा है। और जब तक आपकी सूरत बहिर्मुखी है, बाहर बाहर भटक रही है, रूप रस गंध शब्द स्पर्श इन विषयों में आपकी सूरत, आपका ख्याल, तब तक ये सूरत रूपी जो सीता है, ये मन रूपी रावण के द्वारा ये हरित है, ये हरी हुई है। आप कभी विचार करें, जब कभी आप अपने मन को एकाग्र करना चाहें, स्थिर चित्त आप स्मरण करना चाहें, तो आप देखेंगे कि ये उस स्थिति में ये मन जो है आपको सूरत को कहीं बाजार में जाएगा, कहीं किसी से बात कराते देखेगा, कहीं मतलब बाहर बाहर भटकाएगा। ऐसे स्थिति में आप साधना कैसे करेंगे? आपको आपके चित्त को शांति कैसे मिलेगी? आपका चित्त, आपकी सूरत ये तो मन के साथ बाहर बाहर भटक रही है। अनेक तरह के अन्य विषयों के अन्य प्रलोभन में है। अब देखिए, यहीं पर अब योग आता है, योग यानी अध्यात्म यानी धर्म। अब हम लोग जो मन के द्वारा जो हमारी सूरत का हरण किया हुआ है, यानी हमारी जो सूरत है, हमारी चेतना जो है मन के रंग में, मन के विषय में ये बहिर्मुखी है, भटकी है, इसलिए हमारे में बेचैनी है, या मन के आवेश में नाना प्रकार के हम ऐसे कुकर्म कर बैठते हैं, ऐसे दुष्कर्म करते हैं, जिनका अपराध के रूप में, जिनका दंड के रूप में, जिनका दुख के रूप में हम लोगों को फल भुगतना पड़ता है। ऐसे परिस्थिति में जो संत हैं, जो सद्गुरु हैं, आपको दर्शा रहे हैं कि तुमको क्या करना है। दरिया साहब ने कहा कि कहें दरिया मन कैद करो, जो चाहो सतनाम, कर्म काट जन निज जा पहुंचे निज। पहले तुमको क्या करना होगा? मन को स्थिर करना होगा, मन को कैद करना होगा। क्यों? कि यह मन जो है आपकी सूरत का हरण किया है, और यही सच्चा अध्यात्म है। आप सुनते हैं कि धर्म सनातन है। देखिए, ये सौरज, धीरज, सत, शील, बल, विवेक, दम, परहित, क्षमा, कृपा, समता, इसी को संत वाणी में सद्गुण कहा गया, सद्गुण। और इसी को कृष्ण ने गीता में दैवी संपद कहा, दैवी संपद। और कहा कि दैवी संपद विमोक्षाय निबंध है आसुरी मत। कृष्ण ने कहा कि अरे अर्जुन, दैवी संपद विमोक्षाय, जो दैवी संपद है वह मोक्ष के लिए है, आनंद के लिए है, मुक्ति के लिए है। और आसुरी जो है वो निबंध आयो, आसुरी जो है बंधन वाली है। अब ये दैवी संपद क्या है? उसमें कृष्ण ने कहा अहिंसा, सत्यम, अक्रोध, त्याग, शांति, अपैशुनम, दया, भूतेष्व अनुलुप्तवम, मार्दवम, ह्री, अचाप,
फलम तेज क्षमा धृति शौचम और द्रोहो न अतिमानिता भवंति संपदम दैवी। ये दैवी संपद है। अब हमारे कहने का मतलब आप विचार करें, हम कह रहे हैं कि धर्म हिंदू मुसलमान सिख ईसाई नहीं है और मानव का धर्म अलग अलग नहीं है। मानव का जो धर्म है सबके लिए एक है। जैसे सूर्य सबके लिए एक है, उसी तरह से शांति का दाता, शांति और समृद्धि का दाता जो सनातन धर्म है वो सबके लिए एक है। सनातन धर्म क्या है? सनातन वह है जो सदा है। ये सौरज, धीरज, सत, शील, बल, विवेक ये दिव्य गुण है। जैसे सूर्य और सूर्य का प्रकाश, सूर्य और सूर्य का प्रकाश अलग अलग है। सूर्य और सूर्य का प्रकाश अलग अलग नहीं है, वह एक, यानी सूर्य का और प्रकाश वह अभिन्न है, उसमें कोई भेद नहीं है। यदि सूर्य है तो प्रकाश है, अब प्रकाश है तो सूर्य है। तो सूर्य मतलब प्रकाश क्या है? वो सूर्य का तेज है, सूर्य की किरणें हैं। उसी तरह से जो ब्रह्म है उसका जो तेज है, उसके जो गुण हैं, सौरज, धीरज, सत, शील, ये ब्रह्म के गुण हैं, उसके तेज है। इन गुणों को धारण करना ही मानव धर्म है, यही सनातन धर्म है, यह सत्य है। तो कहने का मतलब देखिए, आज जो है धर्म के नाम पर इतने उपद्रव कि धर्म के नाम पर आतंकवाद, धर्म के नाम पर आने आपका चुनाव, आने बात बात में धर्म का आड़ लेकर के आने आपके साथ आपके समाज में नाना प्रकार का उपद्रव, नाना प्रकार का भेदभाव पैदा कराया जा रहा है। और जो धर्म के नाम पर नाना प्रकार का, जहां धर्म के नाम पर हिंसा हो, जहां धर्म के नाम पर एक दूसरे के बीच हिंसा हो, देखिए धर्म जो है, धर्म में हिंसा नहीं है, धर्म में घृणा नहीं है, धर्म मानव मानव को जोड़ता है, वो मानव मानव को लड़ाता नहीं है। और जो धर्म के नाम पर लड़ाने का काम कर रहा है वो क्या है? वो धार्मिक गुरु नहीं, वो शैतान है, शैतान जो मानव के साथ जुल्म कर रहा है। ये आत्माओं पर जुल्म है। दंगा जो है क्या है? जहां हिंदू मुसलमान को मारे, मुसलमान हिंदू को मारे, और वो नाम क्या देते हैं? नाम देते हैं कि भैया ये अल्लाह के नाम पर धर्म युद्ध है, मतलब ये अल्लाह के नाम पर उस भगवान की प्राप्ति के लिए यह एक धर्म युद्ध है। धर्म युद्ध क्या है भैया? अभी मैंने आपसे जो बताया कि रावण को मारना धर्म युद्ध नहीं, उसके लिए धर्मरथ नहीं, यह जो धर्मरथ है वो मन रूपी रावण को मारने के लिए है, मन रूपी रावण को कैद करने के लिए है। वह लंका का रावण 10 कंधर रहा हो या न रहा हो, लेकिन तन में जो मन रावण है ये 10 कंधर है। इसके 10 कंधे क्या हैं? देखिए, हम लोगों के जीवन में 10 इंद्रियां हैं, आंख, नाक, जिह्वा, त्वचा, कान, पांचों इंद्रिय कर्म प्रधाना। आंख, नाक, जिह्वा, त्वचा, कान, पांचों इंद्रिय कर्म प्रधाना नहीं। आंख, ये पांचों इंद्रियां जो है ज्ञान प्रधान है। कर पग
पांचों इंद्रिय कर्म संपन्न, यानी पांच जो है ज्ञान इंद्रिया, आंख, नाक, जीभ, त्वचा, कान, ये ज्ञान इंद्रियां हैं। ऐसे ही पांच कर, पगु, लिंग, गुदा और मुख, ये कर्म इंद्रियां हैं। और इन दसों का संचालक मन एकादश सबकर राजा, जो जीते सो सात समाजा। मन जो है इन दसों इंद्रियों का संचालक है। तो मन के ये 10 इंद्रियां शीश हैं, इसलिए ये मन रावण जो है ये 10 कंधर है, इसके ये 10 कंधे हैं। तो कहने का मतलब धर्म युद्ध क्या है? धर्म युद्ध का मतलब कि हम इस सनातन धर्म यानी शौर्य, धीरज, सत, शील, बल, विवेक, इनको धारण करें। इनको धारण करने से क्या होगा? हमारा जीवन उन्नत होगा, हमारा जीवन दिव्य होगा, आत्मशक्ति का जागरण होगा, और हम उस धर्म को धारण करके मन रूपी रावण को कैद करेंगे। मन रूपी रावण को ज्ञान से उसको कैद करेंगे। और जब मन कैद हो जाएगा, मन शांत हो जाएगा, मन स्थिर हो जाएगा, तब आप आसानी से अपने सूरत को अपने आप में केंद्रित कर लेंगे, जिसका नाम योग है। क्या है? ये योग है। और उसमें क्या होगा? तब आपका चित्त यानी शांत होगा, स्थिर चित्त होगा। और स्थिर चित्त जो है वो क्या है? जैसे आप थाल में पानी ले, पानी और उसमें खूब तरंगित कर दें, उसमें खूब लहरें उठें, तो उसमें आप देखेंगे तो आपका चेहरा दिखाई नहीं पड़ेगा। लेकिन वही थाल का जल जब स्थिर हो जाए, उसमें देखेंगे तो आपका चेहरा उसमें दिखाई पड़ेगा जैसे दर्पण में दिखता है। उसी तरह से जो शांत चित्त है, स्थिर चित्त है, उसमें जो है आपको शांति झलकेगी, उसमें आपको स्थिरता मिलेगी, आप शांत चित्त होंगे। और वही उसमें आप जो परमेश्वर को स्मरण कर लेंगे, उसमें जो आपका परमेश्वर का वास होगा, वही आपके जीवन का कल्याण का विषय है। इसको कहा गया धर्मयुद्ध। मतलब हमारे धर्मयुद्ध का मतलब क्या? देखिए, यहाँ जो है समाज में ऐसी गलतफहमी है कि कुछ हिंदू हैं जो अपने या तो कुकृत्यों को माफ करने के लिए या ये सोचते हैं कि ऐसा हम कर देंगे तो हमारा जो पाप है, हमारा जो दुख है, हमारा जो बलाय है वो टल जाएगा। तो ऐसा सोचकर वो दुर्गा माई को, काली माई को या किसी देवी देवता के नाम पर वो खस्सी है, बकरी है या मुर्गा इत्यादि सुअर उसकी बलि मांगते हैं कि हमारा ये भला हो जाएगा, या हमारा बच्चा बीमार है, ये स्वस्थ हो जाएगा तो हम उनको यानी मुर्गा चढ़ाएंगे या बकरी चढ़ाएंगे या सुअरा चढ़ाएंगे, जो चढ़ाएंगे। इस तरह के सोच के लोग हैं जो क्या करते हैं, देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए बलि देते हैं। अब कुछ ऐसे भी लोग हैं जो उस यानी खुदा का, अल्लाह का मेहर पाने के लिए यानी बकरे इत्यादि की यानी कुर्बानी करते हैं। कोई बलि करता है, कोई कुर्बानी करता है। सदगुरु का कहना है कि अरे मूर्ख, जिसकी बलि से वो अल्लाह प्रसन्न हो जाए या उसकी मेहर प्राप्त हो, या जिसके यानी बलि या कुर्बानी करने से वो अल्लाह की प्रसन्नता मिले, उसकी दया मिले, वो कौन सी बलि है? वो खस्सी, बकरा, मुर्गा, सुअर इत्यादि प्राणियों की बलि नहीं है। उन बेचारों का
उसमें बलि क्या चाहिए भैया? सदगुरु ने कहा कि जो कोई खून साच मन भावा, करौ खून हम तुम ही बतावा। कहते हैं कि यदि तुम सच में खून करके अल्लाह को प्रसन्न करना चाहते हो, बलि करके देवी देवता या भगवान की कृपा चाहते हो, तो ऐ नर नारी, वो कौन सी बलि है, किसकी बलि करनी है? सदगुरु ने कहा ज्ञान खट दृढ़ के कहो, सतगुरु चरण निवास। ज्ञान खट दृढ़ के कहो, कामादिक भटमा, अब 5-25 जीत के कर्म भरम समझा। कहते हैं कि वो किसकी बलि करना है? जिससे तुम निष्पाप हो जाओगे, जिससे तुम निष्कलंक हो जाओगे, जिससे तुम्हारे ऊपर परमेश्वर की दया होगी, मेहर होगी। वो बलि किसकी है? तो कहते हैं कि ज्ञान का तलवार लो, ज्ञान का। अकाम क्रोध लोभ मोह तृष्णा अहंकार, कामादिक भटमार, ये काम क्रोध लोभ मोह तृष्णा अहंकार, ये तुम्हारे पक्के दुश्मन हैं। इन दुश्मनों का संहार करो। यानी कामादिक भटमार, अब 5-25 जीत के, ये जो 5 इंद्रियां हैं, 25 प्रकृतियां हैं, इनको नियंत्रित करके 5-25 जीत के कर्म धर्म समझा। यानी जितने धर्म है सबको दिमाग से झाड़ दो। जैसे आप अपने मकान में सुबह शाम झाड़ू लगाते हैं, झाड़ू लगा करके कचरे बाहर फेंकाते हैं, उसी तरह से अपने शरीर मकान में ज्ञान का झाड़ू लगाइए। ज्ञान का झाड़ू से जितने इसमें कचरा है, काम क्रोध लोभ मोह तृष्णा अहंकार राग द्वेष छल कपट तमाम, इस कचरे को आप बाहर फेंकें, बाहर। देखिए जहां कचरा होता है वहां दुर्गंध होती है, और जहां कचरा है दुर्गंध है वहां आप रहना नहीं चाहेंगे। आप कहां रहना चाहेंगे? जहां बहुत अच्छा वातावरण हो, जहां आपके अगल बगल यानी सुगंध हो, तो वहां आप पसंद करेंगे। और जहां कोई गंदगी है, और गंदगी के पास जब आप होंगे तो वहां तो दुर्गंध मिलेगी, तो आप कहेंगे भैया तैयार से आप दूर चलो। क्यों? कि आप दुर्गंध नहीं चाहते। उसी तरह से यदि आप उस परमेश्वर की दया चाहते हैं, उसकी मेहर चाहते हैं, तो उसके लिए क्या है जरूरी? कि आप अपने दिल के सारे कचरे को बाहर फेंक दें। जो आपके अंतःकरण में, आपके चित्त में जो कचरे हैं, उसको क्या करें? उसको बाहर फेंकें। अपने अंतःकरण को निर्मल बनाएं, स्वच्छ बनाएं। और जो स्वच्छ दिल है, साफ दिल है, वही परमेश्वर को रहने का जगह है। सदगुरु ने कहा क्या? सदगुरु ने कहा कि साच भक्त निज जन से राजी, आप प्रेम सूरत निश्चय सिर साजी। जहां साच तह साहब बासा, और साच सूरत निजुले निवासा। सदगुरु दरिया साहब ने कहा कि जहां साच तह साहब बासा, जिसका दिल साच है, जिसका दिल निष्कपट है, ऐसे साच दिल में ही परमेश्वर का वास है, या परमेश्वर का साक्षात या दर्शन होगा। तो अब कहने का मतलब कि यदि साच दिल ही परमेश्वर को पसंद है, तो आप क्या करें? यदि परमेश्वर से हमें प्यार है, यदि परमेश्वर को हम चाहते हैं, तो उसके लिए भैया काशी काबा जाने की कोई जरूरत नहीं, उसके लिए मंदिर मस्जिद भटकने की
कोई जरूरत नहीं। उसके लिए यदि जरूरत है तो क्या है, अपने दिल के कचरे को साफ करना, अपने दिल के गंदगी को दूर करना, यही साच, यही साच बात है। यदि आप समझ जाएं तो आपको काशी काबा जाने की कोई जरूरत नहीं, आपको मंदिर मस्जिद भटकने की कोई जरूरत नहीं। इसी पर सतगुरु ने कहा है खुशबोई पास में, जान पड़े नहीं सो आप भरम लगे, भटकत फिरे तीरथ बरत सब है खुशबोई पास में, जान पड़े नहीं सो। खुशबोई तुम्हारे पास है, जैसे मृग है, मृग उसके नाभ में कस्तूरी है, और जब नाभ में जो कस्तूरी है उसकी खुशबू जब मृग को यानी मिलता है तो मृग जो है उस कस्तूरी को खोजते खोजते जंगल पहाड़ पत्थर पानी चारों तरफ भटकता है। उसको चाहिए कस्तूरी, वो मतलब वह खुशबूदार वस्तु, लेकिन वो खुशबोई जो है बाहर पत्थर पानी पहाड़ में नहीं है, वो मंदिर मस्जिद में नहीं है, वो जात पात भेद भरम में नहीं है, वो किसमें है, वो सच्चे दिल में है। जहां साच तम साहब बासा, आ साच सूरत निचले ही बासा। जहां साच तह आप ही निस्तीन हो सहा, आ पल पल मन ही बिलोइए मीठो बोल दिया। कहते कि जहां साच तहां आप हैं। इसी बात को कबीर साहब ने कहा कि साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, आ जाके हृदय साच है ताके हृदय आ। कहते हैं कि साच बराबर तप नहीं, साच के बराबर, साच होने के बराबर कोई तपस्या नहीं है। साचा सच्चा हो जाना ही तपस्या है। जैसे कपड़े में दाग है, कपड़े पर गंदगी है, तो गंदगी को कपड़े से साफ करने के लिए हमको जल चाहिए, साबुन चाहिए या सर्फ चाहिए, और स्वच्छ जल भी चाहिए। और जब आपको जल मिला, सर्फ या साबुन मिला, आप उसकी सफाई कर दिए तो कपड़ा जो है श्वेत हो गया, निर्मल हो गया, बेदाग हो गया। उसी तरह से अपने चित्त को बेदाग करने के लिए, जन्म जन्मांतरों के कर्म संस्कार से दूर करने के लिए, जिससे हमारी आत्मा, जिससे हम निर्मल हो जाएं और वो साचा जो, वह सत्य जो ब्रह्म है जिसके हम अंश हैं, उसके लायक बने। उस ब्रह्म के लायक बनने के लिए शर्त क्या है? शर्त यह है कि साच भक्ति, उस परमेश्वर को मतलब साच यानी साच भक्ति ही उसको पसंद है, साचा दिल ही उसको पसंद है, तो उसके लिए हमें साच होना है। अब देखिए एक कहावत है, अब हम अपनी कथा बंद भी करेंगे। एक कहावत है कि एक चराहा था, वो गायों को चराने का काम करता है, और गायों को चराते चराते अब उसके बहुत सारे उम्र निकल चुके हैं, लेकिन अभी तक वह किसी से गुरुमुख नहीं हुआ। और ये सुना है समाज में उसने कि निगुरा होकर मरना अच्छा नहीं, और जो निगुरा होता है उसके जल या उसके द्वारा दिए हुए भोजन को जो गुरुमुखी लोग होते हैं, धार्मिक होते हैं, पुजारी होते हैं, उसका छुआ नहीं था। तो उसने सोचा कि भाई हम भी किसी से गुरुमुख हो जाए, किसी से चेले बन जाए। लेकिन वो चरवाहा जो है गायों को चराने के साथ साथ कुछ और काम करता रहता है।
सी पुरानी हो गई, जो दूध देने के लायक नहीं रहे, उसको कसाई को बेच देता है। क्यों? कि उसको बांध कर खिलाने से क्या मिलेगा? अब तो वह बच्चे नहीं देगी, दूध नहीं देगी, उसके लायक नहीं रही, उसकी अवस्था चली गई, उसको खिलाने से क्या फायदा? तो उसको बेच करके पैसा ले लेगा। कोई ऐसे व्यक्ति मिलता, कह रहे भाई तुमको हम इतने पैसे देंगे, अमुक जो व्यक्ति है हमारा दुश्मन है, इतना पैसा लो, उसका इतने दिनों में काम तमाम कर दो। तो पैसे लेकर के किसी की वो हत्या भी कर देता। और इसके लिए क्षेत्र में वो नामजद हो गया। तो उसने सोचा कि हम भी किसी से गुरमुख हो जाते, तो किसी के पास जाता और कहता कि भैया हमके भी गुरमुख कर दो, कब तक हम निगुरा रहो। निगुरा होके मरना अच्छा नहीं है, लेकिन उसके दुष्कर्मों को जानते हुए कोई भी व्यक्ति उसको गुरमुख करने के लिए तैयार नहीं होता। लोग सोचते कि ऐसे को गुरमुख करके इसके द्वारा किए हुए कुकृत्यों का पाप कौन लेगा, तो उसको कोई गुरमुख नहीं करता। एक समय की बात है कि धूप का समय है, बड़ी धूप है। एक संत जो है एक रास्ते से चले जा रहे हैं, वहां कोई गांव इत्यादि, वहां कोई क्षेत्र में गांव नहीं है, कोई आबादी नहीं दिख रही है, लेकिन कुछ जंगल है और वहां कुछ गायें चढ़ रही हैं। संत जी ने सोचा कि जब गायें चढ़ रही हैं तो इनके अगल बगल जरूर कोई चरवाहा भी होगा और यहाँ कोई पानी का स्रोत भी होगा, क्योंकि ये गायें तो पानी पीती होंगी। इनको चराने वाला जो चरवाहा होगा वह भी तो कहीं से पानी पीता होगा। वो आगे बढ़े और चारों तरफ देखे तो एक पेड़ के नीचे वो चरवाहा बैठा। साधु जी उस चरवाहे के पास पहुंचे और वे तो प्यास से तड़प रहे थे, उनको जोरों से प्यास लगी है। उन्होंने चरवाहे से कहा कि भैया यदि कहीं पानी हो तो हमको पहले जल पिला दो। उसने कहा कि महाराज जी हम पानी लाएंगे तो आप पिएंगे। उन्होंने कहा क्यों नहीं पिएंगे भैया, हमें प्यास है तो क्यों नहीं पिएंगे। उसने कहा कि अब तक हम निगुरा हैं और हमारे हाथ का कोई पानी नहीं पीता, कोई भोजन नहीं करता। उन्होंने कहा कि इतनी जब तुमको जानकारी है तो तू क्यों नहीं किसी से गुरमुख हो जाता। उसने कहा कि महाराज जी हम गुरमुख होना चाहते हैं, हमें कोई गुरमुख नहीं करता है। साधु जी ने कहा कि क्यों। उसने कुछ अपना काम बताया तो उन्होंने कहा कि बात तो ठीक कहते हो भाई, लेकिन एक बात बताओ। हाँ, उसने कहा कि महाराज जी हम गुरमुख तो हो जाएंगे, चेले बनूंगा, लेकिन हमारी कुछ शर्तें हैं। हम जो जितने काम करते आ रहे हैं उन कामों को हम नहीं छोड़ेंगे। यदि छोड़ देंगे तो हमारा कैसे परिवार चलेगा, हमारा खर्चा कैसे चलेगा। साधु जी ने कहा कैसे, एक बात हमारी सुनो, तुम अपना सब काम करते रहना, लेकिन एक हमारी बात मान लो। तुम पहले विचार कर लो कि क्या तुम हमारी एक बात मान लोगे और हम तुमको सारे काम करने के लिए स्वतंत्र कर देंगे, लेकिन एक हमारी बात तुमको माननी पड़ेगी। उसने सोचा कि भाई सब काम करे के तरी छूटे देता है, एक बात न माने कहता है, तो एक बात इनका हम मान ले और ही काम करे के तो हमके आजादी है बात।
उसने कहा कि ठीक है, हम आपका एक बात मान लूंगा, अपना काम करता रहूंगा। उन्होंने कहा कि ठीक, जाओ पानी लाओ, हमको पिलाओ, अभी तुमको हम गुरमुख करेंगे। उसने गाया और उसको जानकारी थी पानी का, जंगल से वो पानी लाया, साधु जी को पिलाया। उन्होंने कहा लेकिन एक बात हमारी अच्छी तरह से समझ लो, हम जो एक बात तुमको कहेंगे उसको किसी भी परिस्थिति में छोड़ना नहीं होगा। उसने कहा कि ठीक है, एक आपकी बात हम मान लेंगे। उन्होंने कहा कि तुमको कभी झूठ नहीं बोलना, एक बात हमारी मानो, तुम कभी झूठ नहीं बोलोगे, हमेशा तुम सत्य बोलोगे, झूठ नहीं बोलोगे। उसने कहा कि चलो ये मकाला गला, झूठ ना बोलो, जहां जरूरत पड़ी सांचे बोलो खाना। उसने मान लिया, उसको उन्होंने दीक्षा दे दिया। अब गया अपना गाय चराने लगा। एक समय की बात है, कोई व्यक्ति आया और कहा कि भाई देखो, एक काम तो है, इतना पैसा लो और इतने दिन में अमुक व्यक्ति को आने समाप्त कर दो। उसने ठीका तो ले लिया, लेकिन जब वह निकले उस काम को करने के लिए, तब तक कोई न कोई व्यक्ति उसके राह में आ जाए। आप पूछ ले, भैया कहाँ जाता रहो? आप तो अगर सामने समस्या आ गए, यदि वो कह दे कि अमुक व्यक्ति को मारने जा रहा हूं, तब वो भेदे खुल जाए और फिर पुलिस उसके दरवाजे पहुंच जाए। यदि झूठ बोल दे तो गुरु का वचन जा रहा है। अब जो है, अब उसके कहने पर, अब वह चरवाहा कहे तो क्या कहे? झूठ तो उसको बोलना नहीं है, और सच बोल दे तब दिक्कतें है कि अमुक को हम मारने जा रहा हूं, तब तो उसका हत्यारा हो जाएगा। तो चुप लो। ऐसे ही करते करते जब कभी अपराध करने के लिए घर से सोच कर निकले, कोई न कोई राह में मिल जाए और पूछ ले कि कहाँ जा रहे हो। अब वह अपने गुरु के वचन का गांठ बांध लिया है कि हमको झूठ नहीं बोलना। आज जब झूठ नहीं बोलना है तो पाप करूंगा तो कैसे करूंगा। ऐसे करते करते उसने सोचा कि जाए तो भैया, अभी ना काम करो, न झूठ बोले का नौबत आई। अब धीरे धीरे उसके जीवन के जितने कुकर्म थे सबसे वो दूर होता गया। अब कुछ समयों में वो गुरु का वचन जो एक हृदय में बांध लिया था, एक गुरु का वचन जो हृदय में रख लिया, वह एक गुरु का वचन, वह गुरुवाणी उसके सारे दुष्कर्मों से निवृत्त कर दिया। उसको जो है सारे दुष्कर्मों से उसको निवृत्त कर दिया, वो निर्मल हो गया। कहने का मतलब कि देखिए, उसी पर कहा कि सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर तप। पाप का जो जड़ है, पाप की जो मां है, वो झूठ। सारे दुष्कर्म, सारे पाप कर्म झूठ में कहा है। देखिए, आप कहीं सरकारी कार्यालय में जाएं, कहीं भी, या सरकारी कार्यालय छोड़ें, आपके पास जो रुपए हैं, तो रुपए पर आप देखेंगे तो क्या लिखा है? रामे व जयते लिखा है, अल्लई व जयते लिखा है,
हनुमते जयते लिखा है, दुर्गैव जयते लिखा है, क्या लिखा है? सत्यमेव जयते, क्या लिखा है? सत्यमेव जयते, सत्य जयी होता है। सत्य जो है वो जयी, मतलब सत्य का यानी विजय होता है। आखिर सत्य क्या है? सत्य का मतलब विजय दिलाने वाला जो स्रोत है, विजय दिलाने वाला जो साधन है वो सत्य है। विजय किससे मिलता है? बल से, यानी शक्ति से। कहने का मतलब जो सत्य है वही ब्रह्म है, वो शक्ति है, और उसी से सब कुछ शक्तिवान है, वो सत्य। सत्यमेव जयते, सरकारी कार्यालय में जाएंगे वहां सत्यमेव जयते लिखा है, रामेव जयते नहीं लिखा जा सकता। इसलिए कि हमारा जो धर्म है, हमारा जो समाज है, हमारा जो राष्ट्र है, यह धर्म निरपेक्ष है। ऐसे में राम आप लिखेंगे रामेव जयते, तो एक समुदाय कहेगा कि अरे रामेव जयते लिखा गया तो हमारा अल्लाह जयते क्यों नहीं लिखा गया? राम से अल्लाह ही यानी मतलब कमजोर है या अलग है? राम लिखा अल्लाह क्यों नहीं लिखा? द्वंद्व खड़ा होगा, लड़ाई खड़ी हो जाएगी। लेकिन सत्यमेव जयते लिखने पर कोई विरोधी नहीं। क्यों? सत्य का कोई विरोध नहीं कर सकता, और यदि सत्य का विरोध कर दे तब वो ठहरेगा कहां? सत्य का विरोध करने वाला कहां ठहरेगा? सत्य ही जगह है ठहरने का। सदगुरु ने कहा है सत्य का शब्द आदि और अंत है, सत्य का शब्द की लोक छाया, दरिया कहें कोई संत जन समझ ले, सत्य बिनु मुक्ति को कौन पाए? सदगुरु ने कहा कि सत्य का शब्द आदि और अंत है, सत्य का शब्द की लोक छाया, दरिया कहें कोई संत जन समझ ले, सत्य बिनु मुक्ति को कौन पाया? कहने का मतलब सत्य के बिना कोई धर्म है, सत्य ही धर्म है। एक बात, सत्य जो है यह लक्ष्य है मानव का, और उसके लिए साधन क्या है? साधन अहिंसा। अहिंसा जीव गया, मतलब जीव और ब्रह्म, तो जीव तो हम सब, हम सबों का जो सृजनहार है, हम सबों का जो स्वामी है वो सत्य ब्रह्म है। तो हम लोगों के लिए दो बातें, वह ब्रह्म जो हमारा मंजिल है, जो हमारा अंशी है, जो हमारा गंतव्य है, जो हमारा परम धाम है। लेकिन उस गंतव्य को पहुंचने के लिए साधन क्या है? उसके प्राप्ति के लिए साधन क्या है? वह है अहिंसा। और हिंसा का मतलब हम सब जो आपस में मानव समुदाय है, मानव है, एक दूसरे के साथ कैसा व्यवहार करें, कैसे रहें, ताकि हम लोगों का जीवन उस परमेश्वर के लिए प्यारा हो। तो उसके लिए उन्होंने कहा कि तू, जैसे शुरू में महंत जी ने कहा था कि जस किया जीव अपना तो जीव सब ही किया, जाने संत सुबुद्ध जन जिनके विबल विचार, निज जीव सब जीव जग माही, निज जीव सब जीव जग माही, आ जाने साथ ज्ञान जी पाही। निज जीव सब कहने का मतलब अपने दर्द के समान दूसरे के दर्द को समझना। यानी जैसे हमारे पैर में कांट चुभा, कांट चुभने से पीड़ा हुई, और दूसरे के गर्दन पर हम छुरी चलाएंगे, उसका परिणाम क्या होगा?
कांट चुभने से तो पीड़ा हुई, और दूसरे के गर्दन पर छुरी चलाएंगे तब क्या होगा? तो सद्गुरु संतों ने जो दया का उपदेश दिया, आखिर दया का ज्ञान, दया की समझ उनको कैसे आई? तो इसके लिए कहा सद्गुरु ने कि अपने दर्द से दया उत्पन्न है, जीव के दर्द तुम समझ प्राणी, हक हराम पहचान कर खाइए, दया और धर्म को बूझना। यानी कहते कि अपने दर्द से दया उत्पन्न है, यानी पैर में कांट चुभा जो हमें अनुभूति हुई, यही अनुभूति अब दूसरे के पैर में कांट चुभने से भी होगी। अब वो पैर में कांट चुभने की जो पीड़ा है, कांट चुभने का जो परिणाम है, अब ये हमें अनुभव कराया कि उसके भी पैर में कांट चुभने से ऐसा ही होगा। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, अब बिच्छू जो है बहुत बड़ा कोई जंतु नहीं है, छोटा है, 1 इंच 1.5 इंच का, लेकिन वो छोटा सा जो जंतु है बिच्छू, किसी के पैर से केवल सटा, वहां कोई आवाज नहीं, वहां कोई लाठी भाला बंदूक नहीं चला, कोई आवाज नहीं हुई, लेकिन इतने छोटे से एक जंतु यानी बिच्छू के केवल स्पर्श मात्र से ही वो व्यक्ति बेहोश होने लगा, मूर्छा उसको आने लगी। अब वो मतलब उसके तर पसीने होने लगे। अब जिस व्यक्ति को कभी बिच्छू से संपर्क नहीं हुआ है वो क्या समझेगा, लेकिन उसके भी जीवन में कभी संपर्क हुआ हो तो समझ जाएगा कि बस भैया वैसने बाई। तो कहने का मतलब संत लोग कहते हैं कि ऐ नर नारी, अपने दिल में, अपने विचार में, अपने व्यवहार में दूसरों के साथ वैसा ही करो जैसा तुम स्वयं चाहते हो। हम किसी से अपने प्रति जुल्म नहीं चाहते, हम दूसरों से अपने प्रति अन्याय नहीं चाहते। हमें भी चाहिए कि हम दूसरों पर जुल्म न करें, दूसरे के साथ अन्याय न करें, सबके साथ प्रेम और सहयोग का व्यवहार करें और एक सनातन ब्रह्म की उपासना करें। यही सच्चा धर्म है। यानी बोलता पूछे सब संशय मिटाई, अजाय छप लोग बहु रहे। यानी एक बोलते की सेवा, चेतना की सेवा जो है यही सच्ची पूजा है, और एक सत नाम का सुमिरन, साहिब सत।